हेलो फ्रेंड्स, अपने स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम बारी बारी से समझेंगे और इस पे एक एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है? देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो। चतुर्भुज मतलब चार भुजा वाला। देखिए, ये जो वर्ग है इसकी कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। एक दो तीन चार, चार भुजाएं हैं, तो चार भुजा वाला है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो। देखिए, अगर ये भुजा हमारा 3 मीटर का है तो सभी भुजाएं क्या होंगी? 3 मीटर का होंगे, क्योंकि ये वर्ग है और सभी भुजाएं क्या होते हैं? इसके समान होते हैं। तो सभी भुजाएं क्या होंगे? 3 मीटर के होंगे। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 का होता है। यानी कि ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। समझ रहे हैं? तो ये हमारा है वर्ग। ये कुछ इस प्रकार होता है, इसको ऐसे समझिए। देखिए, ये क्या है? ये वर्ग है। ठीक है, और इसकी ये भुजाएं हैं। देख रहे हैं? इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। और चारों भुजाएं आपस में क्या है? समान है। और इसका जो ये कोण होता है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये क्या होता है? ये 90 डिग्री का होता है। तो सभी कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग हो गया। समझ रहे हैं? चलिए, अब हम देखेंगे कि परिमाप क्या होता है। देखिए, परिमाप मतलब होता है ये चारों भुजाओं की जो लंबाई है, वो लंबाई को हम कहते हैं परिमाप। यानी कि चारों तरफ की जो दूरी है, इसी को हम कहते हैं परिमाप। समझ रहे हैं? तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, इसको अगर हम चारों भुजाओं की लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। निकल जाएगा ना? तो इसको हम सूत्र से कैसे करेंगे और इसका सूत्र क्या है? यानी कि जो वर्ग का परिमाप है उसका सूत्र क्या होता है? देखिए, वर्ग का परिमाप बराबर होता है, इसकी चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ये चार क्या है? इसके चार भुजाएं हैं, इसलिए ये 4 है। ठीक है, और भुजा, भुजा मतलब इसकी एक भुजा की लंबाई। चारों भुजाएं आपस में समान होते हैं, तो किसी एक भुजा की लंबाई, भुजा मतलब किसी एक भुजा की लंबाई। और ये चार क्या है? चार भुजा है, इसीलिए यहाँ पे हमने सूत्र में 4 लिखा। ठीक है, सूत्र में क्या है? 4 गुणे भुजा। तो 4 भुजा है इसीलिए 4 है, और ये भुजा किसी एक भुजा की यहाँ पे लंबाई लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल। तो इसका भुजा कितना है, यानी भुजा की लंबाई क्या है? तो लिखेंगे हम भुजा बराबर 3 मीटर का है, तो लिखेंगे हम 3 मीटर। ठीक है, अब इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। तो 4 गुणे भुजा, भुजा कितना है? 3 मीटर है, तो 3 लिखा हमने। अब इसको हल करेंगे, यानी कि इन दोनों में गुना है तो गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 12 मीटर। ठीक है, दूरी की मात्रा क्या होती है? मीटर होता है। ये मीटर में है, तो मीटर यानी कि 12 मीटर। यानी कि इसका जो परिमाप होगा कितना होगा? 12 मीटर होगा। यानी कि चारों तरफ की जो दूरी होगी वो कितना होगा? 12 मीटर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं? तो इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 12 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर समझेंगे हम कि क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है और कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए, तो अब क्षेत्रफल किसे कहेंगे? देखिए, किसी बंद आकृति से घिरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल। ठीक है, किसी भी बंद आकृति से घिरा हुआ क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। देखिए, ये हमारा बंद आकृति है ना, चारों तरफ से ये बंद है। ठीक है, तो इसके बीच का जो खाली जगह है इसको हम क्या कहेंगे?
इसका क्षेत्रफल कहेंगे। क्योंकि ये वर्ग है तो ये वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, देखिए अगर ऐसा होता तो त्रिभुज है और चारों तरफ से बंद है तो ये बंद आकृति है, तो इसके बीच के क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बीच के खाली जगह को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? इसके बीच का जो खाली जगह है इसको हम कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। यानी कि किसी भी बंद आकृति के बीच का जो खाली जगह होता है उसको हम कहते हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसका सूत्र क्या होता है? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। क्या होता है? भुजा गुने भुजा। यानी कि अगर हम इस भुजा का गुना इस भुजा में कर दें तो क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, भुजा कितना इसका है? 3 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम भुजा बराबर 3 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम इस सूत्र में रखेंगे और इसको हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? भुजा कितना है? 3 मीटर, तो 3 लिखा। ठीक है, और ये भुजा है तो इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर, तो ये भी हमने लिखा 3 मीटर। अब दोनों का हम गुना करेंगे। ठीक है, गुना है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 मीटर स्क्वायर। 9 मीटर स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 9 मीटर स्क्वायर। देखिए, ये मीटर स्क्वायर का मतलब होता क्या? समझिए, इसका मतलब ये है 9 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक एक मीटर वाला भुजा का 9 वर्ग बनेंगे। क्या बनेंगे? इसमें 9 वर्ग बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? इसमें 9 वर्ग बनेंगे और प्रत्येक वर्ग का जो भुजा होगा एक एक मीटर का होगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, इसको और विस्तार से समझिए। देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर का है ना, तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट दिया। हमने इसको 3 हिस्सा में बांट दिया। ठीक है, कुछ इस प्रकार बांट दिया हमने। देखिए, बांटा हमने 3 हिस्सा में। इसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर है, तो इसको भी हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब देखिए, ये जो वर्ग बना इसके प्रत्येक भुजा कितनी लंबाई की होगी? 1 मीटर की होगी। ये 3 मीटर है तो इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है, तो कितना होगा? 1 मीटर का ये होगा, 1 मीटर ये होगा, 1 मीटर ये होगा, और ये भी 1 मीटर होगा। तो ये वर्ग बना। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं कितनी है? 1-1 मीटर की है। और कितना इसमें वर्ग बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ग बना। तो इसका मतलब यही है 9 वर्ग मीटर। इसका मतलब यह है कि इस वर्ग में 9 वर्ग बनेंगे जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? 1-1 मीटर की होगी। समझ रहे हैं? इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, समझ गए? अब देखेंगे हम वर्ग का विकर्ण और विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकर्ण क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर हम इस कोना से इस कोना को अगर मिलाते हैं, ऐसे मिलाएंगे अगर, ठीक है, इसको मिलाते हैं तो ये जो रेखा बना, ठीक है, ये क्या है? इसका विकर्ण है। इस वर्ग का ये क्या है? विकर्ण है। ठीक है, तो इस वर्ग में 2 विकर्ण बनेंगे, यानी कि वर्ग में 2 विकर्ण बनते हैं। एक विकर्ण ये हो गया। ठीक है, तो एक वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। तो इस विकर्ण का लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो इसका लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग का
विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे कर्णी में 2। ये सूत्र होता है, क्या होता है? भुजा गुणे कर्णी में 2, यानी कि किसी एक भुजा की लंबाई और कर्णी में 2। बस आसान सा सूत्र है। इसी पे हम क्या करेंगे, इस विकर्ण का लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम भुजा भुजा की लंबाई कितनी है? 3 मीटर है, तो हमने 3 मीटर लिख लिया। ठीक है, अब इसका मान हम रखेंगे इस सूत्र में और इसका विकर्ण निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हम AC इस विकर्ण का लंबाई निकाल रहे हैं। दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो AC का मान ज्ञात कर रहे हैं, AC। ठीक है, तो हमने लिखा AC। अब भुजा गुणे कर्णी में 2, ये सूत्र है। भुजा का मान कितना है? 3 है, तो हमने 3 लिखा गुणे कर्णी में 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 कर्णी में 2 मीटर। ठीक है, मीटर। ये क्या हो जाएगा? AC की लंबाई हो जाएगी, यानी कि इस विकर्ण का लंबाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो मेरा आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।